नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। जी हाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी के साथ शरद पवार हैं। मतलब पूरे अगर आज की बैठक पर अगर आप फोकस डालें तो भले राहुल दूर दूर नज़र आपके आ रहे हैं, वही तमाम तस्वीरों में आप अगर आप गौर करिएगा तो राहुल की मौजूदगी है, लेकिन राहुल की दूरी आपको दिख जाएगी कि थोड़ा वो दूर रह रहे हैं। नीतीश बाजू में है, कल वाली बैठक में लालू बाजू में थे, आज नीतीश जी के बाजू में थे। मतलब सब जगह उपस्थिति है, लेकिन थोड़ी दूरी बना के। मतलब एक माँ के साया में जो बेटे की स्थिति होती है, कमोबेश आज इसी स्थिति में राहुल दिखे। लेकिन पूरी बैठक में जो कुछ भी हुआ वो राहुल के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। भारत जोड़ो यात्रा से उन शब्दों को लिया गया जिसके सहारे एक नए गठबंधन का नामकरण किया गया, इंडिया। और उसका पंच लाइन जो दिया गया है, भारत जोड़ो इंडिया जीतेगा, भारत को जोड़िए इंडिया जीतेगा। वो पंच लाइन भी भारत जोड़ो अभियान से ही दिया गया है। और जिस तरीके से आज ममता बनर्जी ने कही कि मेरा पसंद तो राहुल है, मैं राहुल को पसंद करता हूँ। मतलब इशारों में ही सही, प्रधानमंत्री के कौन चेहरा होंगे मोदी के सामने, उसकी औपचारिक ऐलान तो ना सही, लेकिन इशारों में कह दिया गया कि राहुल ही हमारे चेहरा होंगे। याद करिए पिछली बैठक में 23 जून को जब पटना में बैठक आयोजित हुई थी तो लालू यादव ने भी कुछ इसी तरीके से कहा था। बड़ी एक जगह हर जगह से ये प्रतिक्रिया आ रही थी, टोन मार रहे थे लोग, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। तो लालू किस अंदाज में दूल्हा के बारे में बताया कि आपकी मम्मी कहती, इनको हम कहेंगे कभी भी है शादी करा दीजिए, चेहरा बंधवा दीजिए, दूल्हा तैयार है, हम लोग बारात जाने के लिए कपड़ा सिला लेंगे। मतलब पहली बैठक में भी राहुल को इशारे में दूल्हा बना के सहारे संकेत दिया गया, और आज ममता बनर्जी उससे एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि मेरा पसंद तो राहुल है। मतलब अब राहुल को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री राहुल बने या ना बने, या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के रेस में रहे, दिखे या ना दिखे, लेकिन ये तय हो गया कि राहुल ही फेस होगा मोदी के सामने। जरा सुनिए 23 जून को लालू ने क्या कहा था और आज ममता ने क्या कहा। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलते, हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, राजा हेमंत मान, सरमैया जी, रमेश जी, डीके, our favorite Rahul Gandhi, our favorite Rahul Gandhi, our favorite Rahul Gandhi, Sharad Pawar ji, and all my youngsters who are sitting behind the. तो आपने सुना दोनों का अंदाज, और अंदाज में ही वो सारी बातें उन्होंने कह दी जो उन्हें कहना चाहिए था। मतलब राहुल अब अगले जो भी कार्यक्रम होगा उसमें लीड करें या ना करें, लेकिन चेहरा मोदी के सामने राहुल ही होगा। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से खबर आपको मालूम ही होगा कि जो अर्जेंट सुनवाई के लिए जो सिंघवी ने जो आवेदन दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्वीकार कर लिया है, और 21 तारीख को सुनवाई होनी है। वैसे जो आवेदन करता है वो पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें भी मेरा भी पक्ष सुना जाए। लेकिन जिस तरीके के मामले हैं और जो सज़ा दी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट तय है कि राहुल को बड़ी राहत जरूर मिलेगी। और अब जिस तरीके से
ममता और राहुल गांधी, ममता ने राहुल गांधी को लेकर जो कहा और लालू ने जो कहा था, ये संयोग नहीं है, एक बड़ी बात है, एक संकेत है कि क्या होने वाला है। नाम से लेके पंच लाइन सब कुछ राहुल का स्क्रिप्ट है। और आज राहुल को सिर्फ ममता का ही साथ नहीं मिला, आज केजरीवाल भी राहुल के करीब गए। राहुल से बंद कमरे में उनकी भी लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई है। मतलब जो जिनसे भी थोड़ी दूरियां दिख रही थी, आज राहुल और सोनिया गांधी ने उन तमाम ऐसे लोगों के उस दूरी को कम करने की कोशिश की। कल ममता बनर्जी के साथ बातचीत हुई सोनिया गांधी की, आज उसका इम्पैक्ट भी दिखा। आज ममता बनर्जी खुद होस्ट की भूमिका में थी, पटना की तरह ही, और आज जिस अंदाज में वो बोली है, जो उनका तेवर था, वो तेवर आप देखेंगे कि किस अंदाज में उन्होंने बोली है। किस देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। मोदी किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भी बातें उन्होंने बोला है। और राहुल के बारे में जो बोला सो आप सुना ही इसने है। तब ये तय हो गया कि आने वाले मुंबई बैठक से पहले या फिर आने वाले मुंबई बैठक के तय कार्यक्रम में भले ही राहुल का नाम घोषित हो या ना हो, क्योंकि जो तय कार्यक्रम है जिसकी घोषणा खड़गे साहब ने की है, उसमें ये सिर्फ इतना ही है कि 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। मतलब उस कमेटी में नीतीश भी होंगे, लालू भी होंगे, अखिलेश होंगे, मायावती भी हो सकती है, इसी के इंतजार है, चंद्रशेखर भी हो सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल और खड़गे हो सकते हैं, ममता बनर्जी हो सकती है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, ये और एक केजरीवाल जोड़िए तो ये 11 जो लाइन है, इसमें 2 अभी छूटे हुए हैं जिनके आने की बात है। उसी 11 में से एक को चेयरपर्सन और एक को आप कन्वेनर बनाना है, तो वो सारी चीज़ें तय हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि आपके पास चेहरा कौन सा है, मोदी के सामने कौन सा फेस होगा, तो मोदी के सामने फेस किसका भी हो, चेहरा राहुल होगा, प्रधानमंत्री जो भी बने। वैसे ये भी तय हुआ है कि राहुल गांधी सितंबर में जो भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण है, उस चरण में तमाम विपक्षी पार्टियां उनकी यात्रा को सफल बनाने में ही नहीं, उस यात्रा में सहभागी भी होंगे। जिन राज्यों से वो यात्रा गुजरेगी, उन राज्यों के जो पार्टी के जो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के जो सर्वश्रेष्ठ नेता होंगे, वो भी राहुल के साथ चलेंगे। सिर्फ कांग्रेस ही साथ नहीं रहेगी, इस बार सारा इंडिया साथ रहेगा। मतलब इंडिया जो गठबंधन की बात हुई है, सारे इंडिया गठबंधन के नेता उनके साथ चलेंगे। ये भी कहीं न कहीं उसी का फोकस है, ये दिखाने की कोशिश है कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी को कमोबेश आगे आने वाले कार्यक्रमों में, कई कार्यक्रमों में जब ये मौका मिलेगा, तो इशारों में ही सही, राहुल के सहारे ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता है। ये आज ममता बनर्जी के भी उस बयान से लगभग साफ हो गया है। अब देखना ये है कि मोदी बनाम राहुल, हालांकि अमित शाह एक बार अभी हाल ही में उपस्थित लोगों से पूछा कि राहुल की मोदी, राहुल बाबा की मोदी, लोगों ने हाथ उठा के कहा राहुल बाबा। बड़ा अटपटा लगा था अमित शाह को, लेकिन बीजेपी चाहती है कि राहुल वर्सेस हो। लेकिन राहुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से अपनी छवि को बदला है, और फेज़ 2 में जिस तरीके से वो जिस रास्ते से और जिस रूट से वो निकलने वाले हैं, और जो अंदाज उनका है, और हाल के दिनों में अमेरिकन यात्रा के दौरान उन्होंने जिस मजबूती से भारत का पक्ष रखा है, ये तय समझिए कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई आपको दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज की बैठक में जो कुछ भी हुआ, जो सामने आपने देखा वो, और पर्दे के पीछे जो चीज़ें हुई वो हमने आपको बताया ही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई, जिसकी शुरुआत लालू ने किए थे, जिसकी शुरुआत लालू ने की, आज ममता ने भी मोहर लगा दिया है। तो मतलब साफ है, राहुल वर्सेस मोदी अब तय होता हुआ दिख रहा है।